क्या हाल चाल है बताइए। हेलो। हाँ। क्या हाल चाल है बताइए। ठीक है। बारिश तो पटना में तबाही मचा दिया ना। क्या हुआ है? सब जगह पानी है, पानी है ना है। पटना में तो मैक्सिमम जगह हमको पानी नजर आ रहा। तो आपके घर पे नहीं हुआ है, छोड़िए ना। है उधर सब पापी लोग रहता होगा। पटना में तो खूब पानी हुआ नहीं जी। रविवार रात से लेकर सोमवार सुबह तक। आज भी हुआ है, सुबह में 6:30 बजे के आसपास। हाँ। ये हुआ कि 8 बजे से पहले बंद हो गया ना। तो कल तो हमको लगता है सब क्लास बंदे करना पड़ा था। कल सिर्फ 2 गो बैच हुआ है, 2 3 गो बैच हुआ है बस। बाद बाकी सब बंद करना पड़ा था। तो आइए देखते हैं क्या पढ़ा रहे थे। थोड़ा कॉपी दिखाइए, कॉपी दिखाइए ना जी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ा रहे थे। इसमें अंग्रेजों ने कलकत्ता पर कब्जा किया, मुंबई पर कब्जा किया, ये सब बात बताए हैं। चलिए आगे देखना है। पकड़िए, एक लड़का का क्वेश्चन आया है। सोनू कुमार कौन है? खड़ा हो जाइए। 1611 ईस्वी में जब जॉन मिडल्टन नामक अंग्रेज जहांगीर के दरबार में उपस्थित होकर व्यापारिक छूट लेने में सफल रहा, फिर क्यों 1615 ईस्वी में जहांगीर के अजमेर दरबार में उपस्थित होकर सर थॉमस रो को व्यापारिक छूट लेना पड़ा, जिसमें फिर से सफल रहा? देखिए, जॉन मिडल्टन जो है ना, थोड़ा बहुत व्यापारिक छूट लेने में सफल रहा था। ऐसा नहीं था कि जॉन मिडल्टन को एकदम जहांगीर व्यापारिक छूट दे दिया कि आप पूरे भारत में व्यापार कीजिए। हल्का फल्का व्यापारिक छूट लेने में जॉन मिडल्टन सफल रहा। सर थॉमस रो उससे थोड़ा ज्यादा व्यापारिक छूट लेने में सफल रहा। फिर आगे चलकर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राजाओं ने अंग्रेजों को व्यापारिक छूट दिया। ऐसा थोड़ा था कि पूरे भारत में जहांगीर का शासन था कि जहांगीर जो बोल दिया हो गया। ऐसा कुछ नहीं था। जैसे वर्तमान में पूरे भारत में मोदी जी का शासन है, वैसा थोड़े था कि जहांगीर का पूरा शासन था। जहांगीर का मूल तौर पर उत्तर भारत में शासन था, उत्तर भारत में शासन था। ठीक है। तो हर क्षेत्र में अलग अलग राजा, जिस क्षेत्र के जो राजा थे, जो शासक थे, वो अंग्रेजों को व्यापारिक छूट दिया। और हर भूभाग में अलग अलग अंग्रेज जो है ब्रिटिश कंपनी के लिए व्यापारिक छूट लेने के लिए गया हुआ था। ठीक है, बैठ जाइए। चलिए अब जो है समझिएगा। तो आपको जो भारत है
भारत की अगर आप बात करेंगे, अगर हम लोग भारत को देखें, बेसिकली भारत को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। एक भारत के मध्य होकर विंध्य पर्वत गुजरती है, विंध्य पर्वत भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जो भारत को लगभग दो भागों में बांटती है। इसके ऊपर जाते हैं हम लोग तो उत्तर भारत होता है, और इसके नीचे आते हैं हम लोग तो ये दक्षिण भारत होता है। उत्तर भारत में बेसिकली मुगलों का शासन था, लेकिन दक्षिण भारत में अलग अलग भूभाग में अलग अलग राजा का शासन हुआ करता था। तो दक्षिण भारत में अलग अलग भूभाग में अलग अलग राजा के शासन हुआ करते थे। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को अलग अलग राजाओं से व्यापारिक छूट लेना पड़ा। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को अलग अलग राजाओं से व्यापारिक छूट लेना पड़ा। अब अगर देखा जाए तो फिर गोलकुंडा के सुल्तान ने 1632 ईस्वी में, गोलकुंडा वर्तमान में कर्नाटक में पड़ता है, गोलकुंडा के सुल्तान ने 1632 ईस्वी में अंग्रेजी कंपनी को व्यापारिक छूट प्रदान किया, जिसे सुनहला फरमान कहा जाता है। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने गोलकुंडा के क्षेत्र में व्यापार करने को लेकर अंग्रेजी कंपनी को स्वतंत्रता प्रदान किया, जिसे सुनहला फरमान, गोल्डन फरमान, सुनहला फरमान कहा जाता है, सुनहला फरमान कहा जाता है। फिर इसके बाद 1639 ईस्वी में, 1639 ईस्वी में चंद्रगिरी के राजा मद्रास डे से, सॉरी 1639 ईस्वी में चंद्रगिरी के राजा से फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज मद्रास, जिसको पहले तमिलनाडु, जिसको अभी तमिलनाडु कहा जा रहा है, जो आज तमिलनाडु है ना, इसको पहले मद्रास कहा जाता था, मद्रास। जो आज तमिलनाडु है ना, इसको पहले मद्रास कहा जाता था, मद्रास कहा जाता था। तो 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया, मद्रास को पट्टे पर लिया मतलब मद्रास को किराया पर लिया, मद्रास को किराया पर लिया। जैसे आप पटना में किराया पर रूम लेकर के रहते हैं, उसी प्रकार फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज ने मद्रास को किराया पर लिया, मद्रास को किराया पर लिया। और यहां पर अंग्रेजों ने किलाबंद कोठी का निर्माण किया, किलाबंद कोठी का निर्माण किया। और मद्रास में अंग्रेजों ने जो किलाबंद कोठी का निर्माण किया, उसे फोर्ट सेंट जॉर्ज, उसे फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम दिया गया, फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम दिया गया, फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम दिया गया। तो आपने यह देखा है कि अंग्रेजों ने कलकत्ता पर कब्जा किया, मुंबई पर कब्जा किया और मद्रास पर कब्जा किया। और इन तीनों प्रमुख
नगरों पर कब्जा करके अंग्रेजों ने इन नगरों को प्रेसिडेंसी नगर, मुख्यालय नगर बनाया। प्रेसिडेंसी नगर, मुख्यालय नगर बनाया, मुख्यालय नगर बनाया। और अगर बात अंग्रेजों की जाए तो अंग्रेजों का जो कारखाना हुआ करता था, अंग्रेजों का जो कारखाना हुआ करता था, अंग्रेजों के कारखाना की अगर बात की जाए तो अंग्रेजों का जो कारखाना हुआ करता था, वो कारखाना, वो फैक्ट्री को ही हिंदी में कारखाना हम कह रहे हैं। अंग्रेजों का जो फैक्ट्री हुआ करता था वह एक ऐसा किलाबंद क्षेत्र होता था जिसमें गोदाम होते थे, जिसमें ऑफिस होता था, जिसमें अंग्रेजी कंपनी के कर्मचारियों के रहने के लिए घर होते थे। और जिस प्रकार आपने जाना है कि पुर्तगालियों ने मसालों के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित किया था। अगर आपको स्मरण हो तो हमने आपको बतलाया है कि पुर्तगालियों ने मसालों के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित किया। पुर्तगालियों ने मसालों के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित किया, एकाधिकार स्थापित किया। तो पुर्तगालियों ने मसालों के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित किया, उसी प्रकार अंग्रेजों ने भारत के साथ किन वस्तुओं का व्यापार किया? अंग्रेजों ने भारत के साथ कपास, रेशम, अफीम, सोडा। अंग्रेजों ने भारत के साथ अगर देखा जाए तो अंग्रेजों ने भारत के साथ कपास का व्यापार किया, रेशम का व्यापार किया, अफीम का व्यापार किया, सोडा का व्यापार किया। कपास और रेशम को अगर देखा जाए तो इससे वस्त्र का निर्माण होता है। अफीम एक प्रकार का नशीला पदार्थ है और सोडा, उससे बारूद बनता है। बारूद समझते हैं? सोडा से बारूद बनता है। तो इन वस्तुओं का व्यापार अंग्रेजों ने भारत के साथ किया, अंग्रेजों ने भारत के साथ किया। और अगर अंग्रेजों की बात की जाए तो अंग्रेजों ने पहले दक्षिण भारतीय भूभागों पर अपना अधिकार किया। उसके बाद अंग्रेजों ने उत्तर भारत की ओर रुख किया। तो प्रारंभ में अंग्रेज दक्षिण भारत में अपने आप को मजबूत बनाने में सफल रहा। बाद में जाकर उत्तर भारत की ओर अंग्रेज अग्रसर हुए। देखिए, दक्षिण भारत में अंग्रेज सफल इसलिए हुए क्योंकि दक्षिण भारत में मुगलों जैसी कोई शक्तिशाली सत्ता नहीं थी। दक्षिण भारत में छोटे छोटे राज्य होते थे, छोटे छोटे राजा होते थे। दक्षिण भारत में उत्तर भारत के जैसा कोई एक केंद्रीय सत्ता नहीं था। उसका लाभ अंग्रेजों ने उठाया और दक्षिण भारतीय राज्यों पर कब्जा किया। और दक्षिण भारतीय राज्यों को लेकर यह कहा जाता है, ये भूभाग खनिज संसाधन से संपन्न है। और अंग्रेजों ने जो प्रारंभ में दक्षिण भारतीय राज्यों पर कब्जा किया, इससे अंग्रेज
आर्थिक तौर पर थोड़ा मजबूत हो गए, आर्थिक तौर पर थोड़ा मजबूत हो गए। और फिर अंग्रेज उत्तर भारत की ओर रुख किया और फिर धीरे धीरे जो है उत्तर भारत के अलग अलग भागों को अंग्रेजी कंपनी अपने अपने साम्राज्य में मिलाना शुरू किया। और कहा जाता है कि अंग्रेजों ने 1686 ईस्वी में 1686 अंग्रेजों ने 1686 ईस्वी में हुगली जो है पश्चिम बंगाल में पड़ता, हुगली 1686 ईस्वी में अंग्रेजों ने पश्चिम बंगाल के हुगली को लूटा। 1686 ईस्वी में अंग्रेजों ने पश्चिम बंगाल के हुगली को लूटा। अंग्रेजों ने 1686 ईस्वी में जो पश्चिम बंगाल के हुगली को लूटा, उस समय 1686 में औरंगजेब मुगल बादशाह हुआ करते थे। औरंगजेब 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक मुगल बादशाह के पद पड़े हैं। जो औरंगजेब है, औरंगजेब की अगर हम बात करें तो औरंगजेब आपको औरंगजेब आपको 1658 से 1707 ईस्वी तक 1658 से 1707 ईस्वी तक 1658 से 1707 ईस्वी तक औरंगजेब जो है मुगल गद्दी पर रहा है और बंगाल मुगलों के अधीन हुआ करता था। बंगाल मुगलों के अधीन हुआ करता था। तो बंगाल औरंगजेब के अधीन था। अंग्रेजी कंपनी ने 1686 में बंगाल के हुगली को लूटा, बंगाल के हुगली को लूटा। और जब हुगली को लूट लिया गया तो फिर औरंगजेब ने मुगल शासित क्षेत्र से अंग्रेजी कंपनी को बाहर कर दिया, बर्खास्त कर दिया। लेकिन बाद में जाकर अंग्रेजी कंपनी के लोग औरंगजेब से माफी मांगने लगे और फिर औरंगजेब 1.5 लाख रुपया जुर्माना लेकर अंग्रेजी कंपनी को माफ कर दिया। 1.5 लाख रुपया जुर्माना लेकर अंग्रेजी कंपनी को माफ कर दिया। अगर औरंगजेब माफ नहीं किया होता तो फिर भारत जो 200 वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा है, फिर भारत 200 वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम नहीं रहता। भारत जो अंग्रेजों का गुलाम रहा है उसके पीछे एक रीजन ये भी है कि औरंगजेब ने जो माफी दे दिया, ये माफी औरंगजेब को नहीं देना चाहिए था, लेकिन औरंगजेब ने माफी दे दिया। अब दे दिया तो दे दिया। और जहां तक इतिहास का सवाल है, इतिहास उस बात को मानता है कि क्या हुआ है, क्या होना चाहिए, इतिहास उसको नहीं मानता है। क्या होना चाहिए इतिहास उसको नहीं मानता है, बल्कि इतिहास उस बात को मानता है कि क्या हुआ है, क्या हुआ है। तो औरंगजेब माफी दे दिया, फिर से अंग्रेज व्यापार करने लगे।
1686 के बाद 1687 ईस्वी आया। 1687 ईस्वी में अंग्रेजी कंपनी ने मुंबई को अपना पश्चिमी वेस्टर्न प्रेसिडेंसी नगर बनाया, पश्चिमी मुख्यालय बनाया। अंग्रेजी कंपनी ने मुंबई को 1687 में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी यानी पश्चिमी मुख्यालय बनाया। कंपनी का, अंग्रेजी कंपनी का पश्चिमी मुख्यालय मुंबई को 1687 ईस्वी में बनाया गया। और फिर औरंगजेब जिनका शासनकाल 1658 से 1707 है, औरंगजेब के निधन 1707 ईस्वी में हो गए। औरंगजेब के निधन के बाद बादशाह बहादुर शाह प्रथम बना 1707 से 1712। बहादुर शाह प्रथम के बाद जहांदार शाह बना 1712 से 1713। जहांदार शाह के बाद मुगल बादशाह फर्रुखसियर बने 1713 से 1719। मुगल बादशाह फर्रुखसियर बने। और फर्रुखसियर की अगर हम बात करें तो फर्रुखसियर जो मुगल बादशाह के पद पर रहे हैं, फर्रुखसियर मुगल बादशाह के पद पर 1713 ईस्वी से लेकर 1719 ईस्वी तक रहे। 1713 ईस्वी से लेकर 1719 ईस्वी तक फर्रुखसियर मुगल बादशाह के पद पर रहे। फर्रुखसियर बीमार पड़ गए थे, उनको जॉन्डिस हो गया था। जॉन्डिस समझते हैं? पीलिया रोग, जिसमें शरीर पीला हो जाता है, खाना नहीं पचता है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, मतलब पानी तक जो है पीने के बाद जो है वोमिटिंग हो जाता है। तो पीलिया रोग का एक कारण होता है। पीलिया रोग के कारण कई सारे होते हैं, उसमें एक कारण होता है पानी कम पीना, दूसरा कारण होता है ज्यादा मसालेदार खाना खाना, तीसरा कारण होता है गंदा पानी यूज करना, और भी बहुत सारे कारण होते हैं पीलिया रोग के। असमय भोजन करना, भूखे रहना, कभी खाना कभी नहीं खाना, ये सब पीलिया रोग का कारण होता है। इससे यकृत प्रभावित होता है, यकृत, समझे? तो फर्रुखसियर को पीलिया रोग हो गया, पीलिया मतलब जॉन्डिस हो गया। तो पहले क्या होता था, लोग को अगर बुखार भी लगता था ना, तो लोग अगर थोड़ा सही से इलाज नहीं होता था, बुखारों की वजह से लोग मर जाता था, बुखारों की वजह से लोग मर जाता था। लेकिन अब तो बुखार होता है तो लोग नहीं मरता है, और दवाई और आ गया है, लोग दवाई खा लेता है, बच जाता है। ठीक है, पहले मतलब छोटा छोटा हम ये बात बतलाने का प्रयास कर रहे हैं कि पहले छोटा छोटा बीमारी में लोग का ओम नमः स्वाहा हो जाता था, राम नाम सत्य हो जाता था, छोटा छोटा बीमारी में। लेकिन आपको अगर देखा जाए तो पीलिया रोग बहुत बड़ा बीमारी था। इसमें किसको किसको हुआ है? हाथ खड़ा करो, तो हाथ खड़ा कीजिए। अरे मैक्सिमम को हुआ होगा, जो गांव से पटना आया मैक्सिमम को हुआ होगा जॉन्डिस। हाथ भले तो लोग ने खड़ा कर रहा है, वो अलग बात है।
वो भी किया होगा एक ने एक बार जॉन्डिस, नहीं हुआ है तो हो जाएगा। नया नया पतना आने के बाद जॉन्डिस होता है, ठीक है, लेकिन हाँ वही हम क्यों बोल रहे हैं हो जाएगा, हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप लोग मसालेदार खाना ज्यादा खाते हैं, नहीं खाते हैं तब नहीं होगा, नहीं होगा तब। उबला हुआ खाइए, नहीं होगा, हाँ किसी को नहीं होगा, उबला हुआ खाइए, ठीक है। एकदम वो जो चाट मोमो पानी पूरी बर्गर खाते हैं रोड पे, वो सब मत खाइए, तब नहीं होगा, तब पक्का नहीं होगा। अब सुनिए 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 सुनिए, तो फर्रुखसियर को पीलिया रोग हो गया, उसको लगा कि अब तो हम मर जाएंगे, लेकिन कुछ अंग्रेज डॉक्टर फर्रुखसियर के दरबार में उपस्थित होकर फर्रुखसियर का इलाज किया, अंग्रेजी दवा से अंग्रेज डॉक्टर फर्रुखसियर का इलाज किया, जिसमें एक डॉक्टर था जॉन हैमिल्टन उसका इलाज कर रहे थे, जॉन हैमिल्टन। और जॉन हैमिल्टन नामक अंग्रेज डॉक्टर ने जो फर्रुखसियर का इलाज किया, उसमें फर्रुखसियर की अगर हम बात करें तो फर्रुखसियर जो है ठीक हो गए, बहुत जल्दी ठीक हो गए, जो मरने वाले थे वो यथाशीघ्र ठीक हो गए। तो जैसे होता क्या है कि अगर आप ईश्वर की तपस्या करते हैं, ईश्वर आपसे खुश होते हैं, तो बोलते हैं ईश्वर की मांगो बस क्या चाहिए, तो आप ईश्वर से मांगते हैं कि हमको ये चाहिए। वैसा आराधना आज लोग करता कहां है कि ईश्वर उसको साक्षात दर्शन दे। आराधना भी तो ऐसी होनी चाहिए। तो आज के डेट में तो लोग अपने मां बाप तक को मतलब नहीं छोड़ता है, ईश्वर का तो मतलब दूर की बात है। वो आज का इंसान ऐसा है कि अपने मां बाप तक को गलत बतला देता है। सच है ये बात, कड़वी है लेकिन सच है। अरे एक बात बताइए, अगर इंसान बुढ़ारी में अपने मां बाप को नहीं छोड़ता, उसका सेवा करता, तो देश में इतने वृद्धा आश्रम नहीं होते। देश में वृद्धा आश्रम है ना, है हजारों लाखों की संख्या में वृद्धा आश्रम है। वो जो बुढ़ऊ सब है वृद्धा आश्रम में, वो भी तो किसी का बाप होगा। वृद्ध औरत सब जो है वो भी तो किसी की मां होगी। तो आजकल का इंसान तो अपने मां बाप तक को नहीं छोड़ता है, छोड़ता है इन द सेंस की निगेटिव वे में हम बोल रहे हैं, मतलब छोड़ देता है। तो फिर बाद बाकी तो छोड़िए, वो ईश्वर का कितना आराधना करता होगा वो आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, समझे। तो वही फर्रुखसियर ने अंग्रेजी कंपनी को कहा कि मांगिए आपको क्या चाहिए, मांगिए आपको क्या चाहिए। आप तो हमको दूसरा जीवन दे दिए हैं, दूसरा जीवन दान हमें मिल गया है, आप मांगिए आपको क्या चाहिए। तो फिर अंग्रेजी कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी, तो अंग्रेजी कंपनी ने कहा कुछ नहीं चाहिए, व्यापारिक छूट दे दीजिए।
तो फिर एक अंग्रेज हुआ करते थे जॉन सुरमन। जॉन सुरमन एक अंग्रेज हुआ करते थे जॉन सुरमन। जॉन सुरमन के नेतृत्व में 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 एक शिष्टमंडल फर्रुखसियर के दरबार में उपस्थित हुआ व्यापारिक छूट लेने के लिए। जॉन सुरमन के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल फर्रुखसियर के दरबार में उपस्थित हुआ व्यापारिक छूट लेने के लिए। फर्रुखसियर ने घोषणा किया 3,000 रुपया, मात्र 3,000 रुपया, 3,000 रुपया वार्षिक दे दीजिए और हम आपको भारत में व्यापार करने को लेकर खुली छूट देते हैं। आप स्वतंत्रता पूर्वक भारत में व्यापार कीजिए। बताइए, मात्र 3,000 रुपया वार्षिक किराया पर पूरे मुगल शासित क्षेत्र में व्यापारिक छूट दे दी गई। बहुत बड़ी बात थी ये, और बहुत बड़ी बात थी ये। यह व्यापारिक छूट 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर ने दिया है और एक बड़ा व्यापारिक छूट अंग्रेजी कंपनी को मिला। इसी वजह से अंग्रेज इतिहासकार ओमर्स ने अंग्रेज इतिहासकार ओमर्स ने 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर द्वारा दिए गए व्यापारिक छूट को कंपनी के लिए, अंग्रेजी कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा कहा, महाधिकार पत्र कहा। अंग्रेजी कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा कहा, महाधिकार पत्र कहा। यानी ओमर्स नामक इतिहासकार का मानना था कि यह बहुत बड़ा व्यापारिक छूट मिला है, बहुत बड़ा व्यापारिक छूट मिला है। और सच में 3,000 रुपया, एक मामूली सा 3,000 रुपया एक वर्ष में दीजिए और पूरे मुगल शासित क्षेत्र में व्यापार कीजिए। ये बहुत बड़ी व्यापारिक छूट थी अंग्रेजी कंपनी के लिए। और फिर अंग्रेजी कंपनी को बड़े स्तर पर व्यापारिक छूट की प्राप्ति हुई और अंग्रेजी कंपनी व्यापार करने लगी, अपनी स्थिति को मजबूत किया, भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू किया और फिर अंग्रेजी कंपनी अपने आप को भारत में स्थापित करने में सफल रहा और लंबे समय तक अंग्रेजों ने भारत में शासन किया। और उस दौरान अंग्रेजों ने भारतीयों का शोषण भी किया। उस दौरान अंग्रेजों ने भारतीयों का शोषण भी किया। समझ गए? तो ये बात है। लिखिए लिखिए लिखिएगा। लिखिएगा बाबू। लिखिए
गोलकुंडा के सुल्तान ने, गोलकुंडा लगता है लिखना पड़ेगा, गोलकुंडा के सुल्तान ने गोलकुंडा के सुल्तान ने 1632 ईस्वी में, गोलकुंडा के सुल्तान ने 1632 ईस्वी में अंग्रेजों को गोलकुंडा के सुल्तान ने 1632 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट दिया, व्यापारिक छूट दिया जिसे सुनहला फरमान, जिसे सुनहला फरमान, जिसे सुनहला फरमान कहा जाता है। जिसे सुनहला फरमान कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, 1639 ईस्वी में 1639 ईस्वी में 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज ने, फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज ने फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज ने चंद्रगिरी के राजा से, चंद्रगिरी के राजा से, चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को, चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को, चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया। पट्टा यानी किराया, किराया। चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया, पट्टे पर लिया। जहां अंग्रेजों ने, जहां अंग्रेजों ने, अंग्रेजों ने किलाबंद, जहां अंग्रेजों ने किलाबंद, किलाबंद कोठी का निर्माण किया, जहां अंग्रेजों ने किलाबंद कोठी का निर्माण किया, जिसे 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 फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट जॉर्ज, जिसे फोर्ट सेंट जॉर्ज, जिसे फोर्ट सेंट जॉर्ज, जिसे फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम दिया गया, जिसे फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम दिया गया।
जिसे फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम दिया गया, फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम दिया गया, फुल स्टॉप, फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम दिया गया, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अंग्रेजों द्वारा स्थापित 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 कारखाना कारखाना एक ऐसा कारखाना एक ऐसा किलाबंद एक ऐसा किलाबंद एक ऐसा किलाबंद क्षेत्र होता था जिसके अंतर्गत गोदाम जिसके अंतर्गत गोदाम गोदाम जिसके अंतर्गत गोदाम कोमा गोदाम कोमा ऑफिस जिसके अंतर्गत गोदाम कोमा ऑफिस और और कंपनी के कर्मचारियों के लिए रहने हेतु कंपनी के कर्मचारियों के लिए रहने हेतु घर होता था। नेक्स्ट पॉइंट, 18वीं शताब्दी के मध्य में 18वीं शताब्दी के मध्य में 18वीं शताब्दी के मध्य में अंग्रेजी कंपनी अठारहवीं शताब्दी के मध्य में अंग्रेजी कंपनी 18वीं शताब्दी के मध्य में अंग्रेजी कंपनी भारत के साथ कपास कोमा रेशम कोमा अफीम कोमा सोडा
इत्यादि का व्यापार क्या करता था? इत्यादि का व्यापार क्या करता था? इत्यादि का व्यापार किया करता था। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, 1686 ईस्वी में 1686 ईस्वी में अंग्रेजों ने 1686 ईस्वी में अंग्रेजों ने हुगली को ईस्वी में अंग्रेजों ने हुगली को लूटा, जिस कारण मुगल बादशाह औरंगजेब ने मुगल बादशाह औरंगजेब ने सर जॉन चाइल्ड को भारत से निष्कासित कर दिया। भारत से निष्कासित कर दिया और मुगल शासित क्षेत्र में मुगल शासित क्षेत्र में अंग्रेजों के व्यापार पर रोक लगा दिया गया। अंग्रेजों के व्यापार पर रोक लगा दिया गया। थोड़ा इधर खिसक जाइए, खिसकिए इधर है लड़के, इधर खिसक। अरे उधर वाली को बोल रहे, उधर दोनों में कष्ट हो रहा है दोनों को। अंग्रेजों के व्यापार पर रोक लगा दिया, लेकिन अंग्रेजों के माफी मांगने लेकिन अंग्रेजों के माफी मांगने और और 1.5 लाख रुपया जुर्माना, लेकिन अंग्रेजों के माफी मांगने और 1.5 लाख रुपया जुर्माना और 1.5 लाख रुपया जुर्माना देने पर और 1.5 लाख रुपया जुर्माना देने पर औरंगजेब ने फिर से अंग्रेजों को
फिर से अंग्रेजों को व्यापार करने का फिर से अंग्रेजों को व्यापार करने का अधिकार दिया। फिर से अंग्रेजों को व्यापार करने का अधिकार दिया। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, 1687 ईस्वी में सोलह सौ सतासी ईस्वी में बंबई को 1687 ईस्वी में बंबई को अंग्रेजों ने वेस्टर्न प्रेसिडेंसी यानी पश्चिमी मुख्यालय, 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 पश्चिमी मुख्यालय बनाया। नेक्स्ट पॉइंट, मुगल बादशाह फर्रुखसियर। नेक्स्ट पॉइंट, मुगल बादशाह फर्रुखसियर पीलिया रोग से मुगल बादशाह फर्रुखसियर पीलिया रोग से मुगल बादशाह फर्रुखसियर पीलिया रोग से ग्रसित हो गया। तो जॉन हैमिल्टन नामक अंग्रेज ने जॉन हैमिल्टन नामक अंग्रेज ने फर्रुखसियर का इलाज किया। फर्रुखसियर का इलाज किया और वे ठीक हो गए। तत्पश्चात फर्रुखसियर ने
फर्रुखसियर ने मात्र 3,000 वार्षिक मात्र 3,000 वार्षिक देने पर, मात्र 3,000 रुपया 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 वार्षिक देने पर व्यापारिक छूट प्रदान की, व्यापारिक छूट प्रदान की, जिसे 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 कॉमर्स जिसे कॉमर्स जिसे कॉमर्स नामक इतिहासकार ने, जिसे कॉमर्स नामक इतिहासकार ने अंग्रेजी कंपनी के लिए, अंग्रेजी कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा, अंग्रेजी कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा, अंग्रेजी कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा की संज्ञा दिया है। नेक्स्ट पॉइंट नोट देकर लिखिएगा। फर्रुखसियर से व्यापारिक छूट लेने के लिए, फर्रुखसियर से व्यापारिक छूट लेने के लिए फर्रुखसियर से व्यापारिक छूट लेने के लिए फर्रुखसियर से व्यापारिक छूट लेने के लिए अंग्रेजी कंपनी ने जॉन सुरमन के नेतृत्व में अंग्रेजी कंपनी ने जॉन सुरमन के नेतृत्व में जॉन सुरमन के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल जॉन सुरमन के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल जॉन सुरमन के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल मुगल बादशाह के दरबार में उपस्थित हुआ था। मुगल बादशाह के दरबार में उपस्थित हुआ था। चलिए, हमको लगता है जितना समझाए हैं लिखा दिए हैं सब बात।
ठीक है, पढ़िए तो एक बार, जितना समझाए हैं लिखा दिए हैं, पढ़िए एक बार बाबू। लिए हो, पढ़ लिए, कॉपी दीजिए तो दीजिए तो बाबू। आइए याद करता है हीरो सब। अंग्रेजों के लिए, अंग्रेजों को गोलकुंडा के सुल्तान ने जो व्यापारिक छूट दिया उसे क्या कहा गया? सुनहला फरमान। अंग्रेजों को गोलकुंडा के सुल्तान ने जो व्यापारिक छूट दिया उसे क्या कहा गया? सुनहला फरमान कब आया है? 1600। फ्रांसिस डेन ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर कब लिया? 1639। फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर कब लिया? और जहां अंग्रेजों ने किलाबंद कोठी का निर्माण किया उसे क्या कहा गया? फोर्ट सेंट जॉर्ज। देखिए, अंग्रेजों ने कलकत्ता में जो किलाबंद कोठी का निर्माण किया उसको कहा गया फोर्ट विलियम, और मद्रास में जो किलाबंद कोठी का निर्माण किया गया उसको कहा गया फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो बता दीजिए, अंग्रेजों ने मद्रास में जो किलाबंद कोठी का निर्माण किया उसे क्या कहा गया? फोर्ट सेंट। अंग्रेजों द्वारा स्थापित कारखाना एक ऐसा किलाबंद क्षेत्र होता था जिसके अंतर्गत गोदाम, ऑफिस और कंपनी के कर्मचारियों के रहने हेतु घर होता था। तो अंग्रेजों द्वारा स्थापित कारखाना एक ऐसा किलाबंद क्षेत्र होता था जिसमें क्या क्या होता था? गोदाम, ऑफिस और कंपनी के कर्मचारियों के रहने हेतु घर। 18वीं शताब्दी के मध्य में अंग्रेजी कंपनी भारत के साथ किन वस्तुओं का व्यापार किया? कपास, रेशम, अफीम और सोना। अंग्रेजों ने हुगली को कब लूटा? 1686। अंग्रेजों ने हुगली को कब लूटा? अच्छा, जब अंग्रेजों ने हुगली को लूटा तो औरंगजेब ने किसे भारत से निष्कासित कर दिया? सर जॉन चाइल्ड। फिर कितना जुर्माना देने पर औरंगजेब फिर से अंग्रेजों को व्यापार करने का अनुमति दिया? कितना जुर्माना देने पर? 1.5 लाख। बंबई को अंग्रेजों ने वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कब बनाया?
1600। अच्छा, मुगल बादशाह फर्रुखसियर को जो पीलिया रोग हो गया था उसका इलाज कौन अंग्रेज किया? कौन किया था? अंग्रेजों को 1717 का व्यापारिक छूट किस मुगल बादशाह ने दिया है? फर्रुखसियर। कौन दिया है? फर्रुखसियर। अंग्रेजों को 1717 ईस्वी में व्यापारिक छूट को किस मुगल बादशाह ने दिया? किसने दिया है? और इस व्यापारिक छूट को किस विद्वान ने मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी? कॉमर्स। किसने? तो 1717 ईस्वी में जो अंग्रेजी कंपनी को व्यापारिक छूट फर्रुखसियर ने दिया है उसे किस विद्वान ने मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी? किसने? और आगे बताए, फर्रुखसियर से व्यापारिक छूट लेने के लिए अंग्रेजी कंपनी किसके नेतृत्व में एक शिष्टमंडल मुगल दरबार में उपस्थित हुए थे? किसके नेतृत्व में? जॉन सुरमन। जॉन सुरमन के नेतृत्व में। ठीक है, याद रखिएगा आप ये सब चीज। और इसके बाद मतलब इस प्रकार से जो है, एक बात आप समझिए, और अंग्रेजी कंपनी इस प्रकार जो है आपको भारत में अपनी व्यापारिक स्थिति को मजबूत किया। और अंग्रेजी कंपनी के भारत में व्यापारिक स्थिति के मजबूत होने का रीजन बहुत सारा था, लेकिन उसमें एक रीजन यह था कि अंग्रेजी कंपनी एक निजी कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी थी। तो यह भी एक रीजन था कि अंग्रेजी कंपनी जो है भारत में अपने आप को स्थापित करने में सफल हो पाया। समझ गए? तो ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है डच है, डेनिश है, फ्रांसीसी है। इन यूरोपीय कंपनियों को देखेंगे, एक दिन में ये सब हो जाएगा हमको लगता है। ठीक है, तो आगे जो है एक बैच आ रहा है आपको बिहार एसआई का। इसमें जो है मतलब हम लोग ऑब्जेक्टिव करवाएंगे और लगभग ऑब्जेक्टिव के आधार पर जो है पूरा सिलेबस खत्म करवाया जाएगा। देखिए, वैकेंसी का आना या नहीं आना वो शिक्षकों के ऊपर निर्भर नहीं करता है, वो सरकार का काम है, बोर्ड का काम है, बिहार के प्रशासनिक विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग का काम है। तो वो सब तो जिन लोगों का काम है वो करे, हमारा काम है पढ़ाना, हम पढ़ाते हैं। लेकिन आज के डेट में हो क्या गया है पता है? हो ये गया है कि जिसका जो काम है ना वो काम नहीं करता है। आज के डेट में फिजिकल टीचर सब जो है कट ऑफ जारी करता है। ठीक है, जो फिजिकल करवाता, जो दौड़वाता है, जो दौड़वाता है वो कट ऑफ जारी करता है। ठीक है, और जानते हैं हुआ क्या है? हुआ ये है कि सब फिजिकल टीचर सब बड़ी मनमानी करता था, अनाप शनाप पैसा लेता था। पता कर लीजिएगा, 2500, 3000, 4000, 2 बार लेफ्ट राइट करवा दिया, विसिल मार दिया, दौड़िए, हैं? हो गया। उसके लिए 3000, 4000, 5000 रुपया दीजिए उसको, उसके लिए दीजिए उसको 3000, 4000, 5000 रुपया। तो हम क्या किए, फिजिकली फ्री कर दिए, फिजिकल फ्री करवा दिए अपना बच्चा के लिए। सबसे ज्यादा रिजल्ट तो अपने कोचिंग से होता है। सब फिजिकल वाला टीचर जो है प्रभावित हुआ। हम शुरू किए तो फिर पटना का और टीचर सब फिजिकल फ्री कर दिया। फिजिकल ट्रेनर के पेट पे लात पड़ गया, तो पेट पे लात पड़ गया तो अनाप शनाप बकता है सब। लेकिन अनाप शनाप बकने से क्या होगा? जिसको 100 क्वेश्चन अगर दे दिया जाए तो उसको ये नहीं पता चलेगा कि वो हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि पॉलिटी का है कि ज्योग्राफी का है कि फिजिक्स का है कि केमिस्ट्री का है कि बायोलॉजी का है कि करेंट है कि स्टैटिक्स है। वो कटअप जारी करता है। ठीक है, वो कटअप जारी करता है और विद्यार्थियों खूब सुनता है।
अरे वीडियो पे व्यू जाता है, इसका मतलब है विद्यार्थी सुनता है। अरे पढ़ने वाला है कितना यार, 100 गो में 80 गो पढ़ने वाला ना है, 20 गो पढ़ने वाला है। सच ये है, 17 लाख में 17-18 लाख में 1 लाख का रिजल्ट होगा, 16 लाख तो फालतू है। तो कटअप पुटअप जो होता है, कटअप और विश्लेषण, मेरा अपना मानना है कि कटअप और विश्लेषण का जहां तक सवाल है, कटअप और विश्लेषण तब पॉसिबल है कि जब 100 का 100 क्वेश्चन हो आपके पास में, तब कटअप और विश्लेषण संभव है, अदरवाइज कटअप और विश्लेषण संभव न है। और देखिए, हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग क्वेश्चन दिया जाना है, कहीं का टफ होगा ही, कहीं का आसान होगा ही। बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा तो कुछ टफ क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन टफ होंगे ही, कुछ क्वेश्चन आसान होंगे ही। तो आपको यह सीख लेना है कि पूरे सिलेबस पर पकड़ मजबूत करना है, पूरे सिलेबस पर पकड़ मजबूत करना है। पूरे सिलेबस पर अगर पकड़ मजबूत नहीं होता है तो फिर प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है। इनफैक्ट स्टैटिक्स पे भी पकड़ आपको मजबूत करना है। स्टैटिक्स के हमने जो गौर किया है, स्टैटिक्स का अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया है, 10, 12, 15 हर डिस्ट्रिक्ट में, हर सिटिंग में 10, 12, 15 स्टैटिक्स पूछा गया। पूरा स्टैटिक्स से प्रश्न आया है। किसी में नृत्यांगना पूछा है, किसी में नृत्य पूछा है, किसी में मुद्रा पूछा है, किसी में राजधानी पूछा है, किसी में दिवस पूछा है, किसी में कुछ पूछा है। तो स्टैटिक्स पर, मतलब इस बार जो एग्जाम हुआ है, स्टैटिक्स 10, 12, 15 मार्क का पूछ रहा है, समझ गए। तो और जहां तक क्वेश्चन लड़ने या क्वेश्चन नहीं लड़ने का सवाल है, हम तो वेट कर रहे हैं 3 अगस्त का। एक बात जान लीजिए, अगर ज्ञान बिंदु के स्टडी मटेरियल और किताब नोट से क्वेश्चन नहीं लड़ेगा, बिहार का पूरा एजुकेशन सिस्टम फेल हो जाएगा। जनरल कंपटीशन का हम लिख करके दे सकते हैं, समझ गए। हम तो 3 अगस्त का वेट कर रहे हैं, और उसके बाद आगे रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन में छुट्टी होगा, हम वही काम ही करेंगे। जितना क्वेश्चन मेरे पास विद्यार्थी का आया है, मेरे पास बहुत मैसेज आया, सैकड़ों मैसेज है कि बहुत बढ़िया एग्जाम गया है, सारा क्वेश्चन आया है, कैसे लोग बोलता है नहीं आया है। तो ये गलत प्रोपेगेंडा जो है, कुछ टीचर के द्वारा और कुछ फिजिकल टीचर के द्वारा गलत प्रोपेगेंडा फैलाया गया है कि नहीं आया है क्वेश्चन। हम तो 3 अगस्त का वेट कर रहे हैं, 3 अगस्त कब खत्म हो, और क्वेश्चन जितना मेरे पास आया है व्हाट्सएप पर सब खोल करके 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन लगे, संस्थान का स्टडी मटेरियल और क्वेश्चन बैंक सबको खोल करके जो है ना, पूरा 10 गो 12 गो लोग को लगा करके क्वेश्चन खोजवाएंगे कहां कहां से आया है, और फिर यूट्यूब पे वीडियो दिखा देंगे कि जाकर के देखो कि क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है। हमको तो टाइम ही नहीं मिल रहा। अभी तो बीपीएससी बैच में हम मैराथन क्लास ले रहे हैं। बीपीएससी 71वीं का 13 सितंबर को एग्जाम है, लेकिन जो रक्षाबंधन पर्व आएगा उसमें तो 2-3 दिन हम छुट्टी पर रहेंगे। उसमें 2-3 दिन में हम यही काम ही करेंगे, 10, 12, 15 लोग को मिला करके करेंगे और दिखा देंगे कि क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है। तो गलत प्रोपेगेंडा जो है किसी को लेकर के नहीं फैलाना चाहिए, गलत बात है, बहुत गलत बात है, ठीक है। तो एकदम हम दिखा देंगे और आप लोग देख लीजिएगा, यूट्यूब पे वीडियो बनाएंगे उसका और अपलोड करेंगे या लाइव कर देंगे, ठीक है। पहले 2-3 दिन हमको इस पर समय लगेगा, ऐसा थोड़े अब 600, 700 पेज, 800 पेज का किताब है, उसको 2 मिनट में हम खोज लेंगे। 2 मिनट में तो पॉसिबल है नहीं, उस पर 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन का समय लग सकता है, बढ़िया से अगर खोजा जाए तो, समझे। तो ये सब जो है, देखिए हुआ ये है कि
बच्चा को क्या लगता है पता है? बच्चा को ही लगता है कि हाय क्या, सीधी एक लाइन जानिए, बिहार के बच्चों को जनरल कंपटीशन में ज्ञान बिंदु से एक्सपेक्टेशन जो है बहुत उच्च लेवल पर है। मतलब बच्चों को यह लगता है कि अगर हम ज्ञान बिंदु में चले आओ ना, 2 महीना पढ़ लेंगे रिजल्ट हो जाएगा। ऐसा थोड़े होता है यार, 2 महीने में हम कितना ही पढ़ा पाएंगे। तो उतना भी एक्सपेक्टेशन को अपने उच्च लेवल पर नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक एक्सपेक्टेशन सही है कि हाँ यहां गए हैं तो हो जाएगा, अगर हमारे कंधा से कंधा मिलाकर मेहनत कीजिएगा तो हो ही जाएगा। लेकिन बच्चा जो है अपने एक्सपेक्टेशन को बहुत हाई लेवल पर कर लिया है। मतलब उसको ये लगता है कि हम कुछ नहीं जानते हैं और हमारी तैयारी 2 माह में लोग करा दे, 2 घंटा में लोग करा दे। ऐसा पॉसिबल है? ऐसा कदापि पॉसिबल नहीं है। और जो फिजिकल टीचर सब था वो सब सेट मरवा रहा है, कोचिंग चला रहा है, और वो सब जो सेट मरवा रहा है, कोचिंग चला रहा है, उसमें आपका जो 12 से 3 फाउंडेशन बैच है, उसमें एगो लड़का को हम देखे कि जो है ज्योग्राफी पढ़ा रहा है, ठीक है, अपने संस्थान का। और जो लोग हमारी और ज्ञान बिंदु संस्थान का आलोचना करता है, उसके यहां जो पढ़ा रहा है ना, वो आप ही के जैसा स्टूडेंट है इस संस्थान का, जो जैसे आप अभी जिस बेंच पर बैठकर पढ़ रहे हो उसी बेंच पर बैठकर वो भी पढ़ रहा था, और उसका दरोगा में बीपीएससी में पीटी हुआ, और फिर वो जो है आज के डेट में मास्टर बन गया है। ठीक है, हम पटना के आसपास कम से कम 15 से 20 अपना स्टूडेंट को बता सकते हैं जो अलग अलग संस्थान में पढ़ा रहा है, जो आप ही के जैसा जो है पहले बेंच पे बैठ के पढ़ता था। और उस सब कोचिंग का डायरेक्टर जो है हमारा आलोचना करता है, ज्ञान बिंदु का आलोचना करता है, जिसके यहां हमारा विद्यार्थी जाके पढ़ा रहा है। जिस विद्यार्थी मतलब जिसको हम पढ़ाएं वो विद्यार्थी उसके संस्थान में जाके पढ़ा रहा है और हमरे आलोचना करता है, वहां का डायरेक्टर बताइए। ठीक है, वो ये नहीं देख रहा है कि इसी के विद्यार्थी से मेरा पेट चल रहा, हम कोचिंग चलवा रहे हैं। समझ गए? तो क्या ही कहा जाए लोग को। आज के डेट में समाज में जो है नकारात्मकता थोड़ा ज्यादा है, नकारात्मकता हॉबी हो गया है। तो बस 3 अगस्त का हम वेट कर रहे हैं और रक्षाबंधन के छुट्टी का वेट कर रहे हैं। पूरा हम बना करके दिखा देंगे। 6 डेट में ना एग्जाम हुआ है, हाँ दिखा देंगे, परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो इसमें जो है हम और बिट्टू झा सर ही, मतलब विद्यार्थी को कंफ्यूजन भी है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस बैच में हम और बिट्टू झा सर ही हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, करेंट सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और ऑब्जेक्टिव, देखिए ऑब्जेक्टिव पे प्रैक्टिस भी जरूरी है। इसी वजह से तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव का भले हम करवाते हैं या नहीं करवाते हैं, लेकिन वीडियो अवेलेबल करवा देते हैं कि आप कम से कम देख लीजिए, एक बार आपके नजर के सामने से गुजर जाए। समझ गए? तो ऑब्जेक्टिव बैच है ये, पूरा ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन करवाया जाएगा और हम और बिट्टू झा सर ही इस बैच में जो है पूरा पढ़ाएंगे। लगभग मान करके चलिए जीएस के अंतर्गत जो है 15-20 हजार क्वेश्चन है। उस 15-20 हजार क्वेश्चन को जो है इस बैच में 4 माह में डिस्कस किया जाएगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। इस बैच का टारगेट है कि दिसंबर से पहले चीजों को खत्म कर देना है, दिसंबर से पहले, क्योंकि वैकेंसी बिहार दरोगा का जब भी आए, जुलाई में आ जाए, जुलाई तो अब खत्म होने जा रहा है, अगस्त में आ जाए या सितंबर में आ जाए, जब भी आ जाए, ये हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं है, लेकिन जब भी आएगा वैकेंसी एग्जाम दिसंबर में होगा। ठीक है, अगर अगस्त सितंबर में वैकेंसी आ जाता है तो एग्जाम दिसंबर में होगा। तो फिर उसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो है 1 अगस्त से जो है ये बैच आपको प्रारंभ हो रहा है। ऑब्जेक्टिव बैच है, हम और बिट्टू झा सर ही करवाएंगे। लगभग 15 से 20 हजार क्वेश्चन का डिस्कशन करवाएंगे हर सब्जेक्ट को मिला करके। ठीक है, तो ये है। इससे आगे हम लोग मिलते हैं कल। आगे आप क्लास कीजिए साइंस का।